द्वारका प्रसाद महेश्वरी की कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अब तक जब आप रेसलिंग देखते हैं या रेसलिंग शब्द आपके जहन में आता है तो ज्यादातर विदेशी लोग जहन में आते हैं या फिर विदेशी लोग रेसलिंग में दिखते हैं, लेकिन अब उन्हीं के बीच में एक ऐसा चेहरा है जो माथे पर त्रिपुंड लगाता है, शाकाहारी भोजन करता है। हम बात कर रहे हैं वीर महान की। वो हमारे साथ आपको दिख रहे हैं। वीर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप इंडिया से यूएस तक गए, वहां आपने रेसलिंग की, देश का नाम ऊपर किया। अब कैसा फील हो रहा है? अब आप भारत के लिए लड़ेंगे? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लिए ही लड़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अम, बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे डेडिकेटेड फैंस जो भारत में हैं, वो हमारे साइड में होते हैं। और इस बार तो WWE इतने सालों के बाद भारत की भूमि पे आ रही है, तो वहां अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करने का एक अलग ही जो है आनंद रहेगा। और उसी का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ, जैसे हमारे भारतवासी कर रहे हैं हैदराबाद में आने का। बहुत ही बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो सितंबर में बहुत आप अच्छा लगता है। सितंबर में आप आएंगे हैदराबाद। अभी आप यूएस में रहते हैं, तो भारत को कितना मिस करते हैं आप? भारत को देखिए, हो गया मुझे 18 साल यूएस में रहते हुए, लेकिन माँ भारती की ही चादर को ओढ़ के सोता हूँ यहाँ पे, इस विदेश की भूमि पे। और बहुत मिस करता हूँ भारत को, बहुत ही। क्योंकि जब मैं 17 साल का हुआ तो मैं आ गया था यूएस। और हमें लगता है कि अब मुझे अगर कहीं घूमने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है तो भारत भूमि है, जहाँ पे बड़ा इच्छा करता है कि बहुत जल्द पूरा भारत भ्रमण करूंगा मैं, और यही मेरी ख्वाहिश है। जल्दी आपकी ख्वाहिश पूरी हो, आप भारत भ्रमण करें। तो आप भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, आप खुद पे कितना गर्व होता है, कितना गर्व महसूस करते हैं? देखिए, इसमें गर्व की क्या बात है। मैं जिस देश में पला हूँ, बड़ा हूँ, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि जिस देश पे आप जन्मे हैं, जिस भूमि पे आप जन्मे हैं, जहां से आए हैं, वहां के मान और सम्मान को आ, ऊपर ले जाना और वहां की संस्कृति और सभ्यता को दिखाना वर्ल्ड स्टेज पे, इसमें जो है हमारी कोई बड़ाई नहीं है। ये तो उस देश की महानता रही है कि वो देश ही ऐसा है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती एक लय में बहती हैं। उस देश से मैं आता हूँ, तो बड़ा गर्व करता हूँ उस देश पे और उस देश के लोगों पे। तो ये तो हमारे अपने भारतीयता की बात हो गई। एक और बात बताइए कि आप, जब हम आपको लड़ते देखते हैं तो काफ़ी गुस्से में देखते हैं। अभी बिल्कुल हम्म। शांत सौम्य बैठे हुए हैं, तो आप जितना ऑन स्क्रीन दिखते हैं, रियल लाइफ में उतना ही गुस्सा आता है? अब देखिए, ये परफॉर्मेंस के समय जब हम रिंग में जाते हैं, हम्म। तो हमारे जो द्वंद्वी होते हैं, उनके सामने हम उसी भेष में जाते हैं। और वो जब हम त्रिपुंड लगाते हैं तो उसका जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो अलग ही होता है। और शांत स्वभाव में जब हम वहां पे नहीं होते तो शांत स्वभाव ही होता है। एक और आप अभी अपनी बातचीत में ही त्रिपुंड का जिक्र कर रहे थे, तो ये ख्याल कैसे आया? मतलब त्रिपुंड लगाया, शाकाहार तो आप करते ही हैं, ये इसका राज बताइए, त्रिपुंड का क्या राज है? अब देखिए, जो त्रिपुंड हम भोलेनाथ को बचपन से लगाते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा, हम सारे भारतीय, और उसे हमें लगा के चाहे विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, हमें लगता है तो वो तो बड़े गर्व की बात है कि जो हम महादेव को अर्पित करते हैं, उनके प्रसाद के रूप में हम उसको धारण करते हैं। तो ये ख्याल वहीं से आया कि हम भारतीय हैं और हमें लगता है कि हमारे युवाओं को अ, ये चीजें दिखानी चाहिए कि जो हमारी हैं उसे, उस पे गर्व करो, तो चाहे हमें किसी भी देश में आप रहो।
किसी भी देश में रहो अपनी चीज़ों पे गर्व करना चाहिए। तो अपनी चीज़ों की जब बात चली है तो अब अपने देश के बहुत सारे रेसलर, द ग्रेट खली हैं, जिंदर हैं, आप वीर महान हैं, अब सब रेसलिंग की ओर गए हैं। दिखते हैं इतने रेसलर्स कि हाँ ये भारतीय रेसलर्स हैं, हम उस पर गर्व करते हैं। तो ये आने वाले भविष्य में क्या दिखाता है रेसलिंग में भविष्य? आने वाला भविष्य रेसलिंग का अच्छा होगा और ये उम्मीद हम कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे अभी तक जो है पहले ग्रेट खली साहब थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अब जो है बहुत से इंडिया के टैलेंट हैं यहाँ पे। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे भारत के जो ऑडियंस है, जिस हीरो की तलाश में वो हैं, वो हीरो उन्हें मिलना चाहिए। और वो कोई भी हो जो इतना डेडिकेटेड फैंस हमें लगता है कि पूरे विश्व में हमने कहीं नहीं देखा जो जितना हमने अपने भारत में देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना सपोर्ट करते हैं। तो आने वाला समय हो सकता है नया बदलाव लेके जरूर आए और वो अच्छा होगा अपने भारतीयों के लिए। बदलाव लेके आया। वैसे तो आपको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देख रही है आपको, लेकिन जब आप आएंगे अपने रेसलिंग के लिए, इंडिया आएंगे, तो गांव से कितने लोग आएंगे? वैसे तो पूरा अब भारत देखिए उमड़ेगा। गाँव अब देखिए गांव हमारे लिए, मैं तो देखो देश को बहुत 17 साल की उम्र में ही देश से बाहर चला आया था। तो अभी अभी नहीं, जब से छोड़ के आया हूं तब से यही लगता है मेरे दिल में कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। सत्य यही है। सो अब भारत के किसी भी कोने से कोई भी आता है देखता है, वो हमें लगता है कि हमारे गांव से ही आए हैं और देख रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा ही महसूस हुआ है हमें। अमेरिका में हूँ और भारत बहुत कम आता हूँ, लेकिन फिर भी जो आशीर्वाद और प्यार हमें भारत से मिलता आया है, वो एक परिवार जैसा ही मिलता आया है। तो जब गांव और परिवार और पुरानी बातें हो रही हैं, तो एक सवाल मैं ये भी पूछ लूं कि कितना हाँ, आप याद करते हैं अपने पुराने दिनों को, जेवलिन थ्रो को, बेसबॉल को? मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि पहले ये हमेशा से खेल से वीर महान जुड़े रहे हैं और उन्होंने पहले रेसलिंग से पहले खेला है बेसबॉल, जेवलिन थ्रो भी। तो उसकी कितनी याद आती है आपको? बहुत याद आती अभी है। भी खेलते वो हैं? तो हमारा कभी कभी 2-3 हफ्ते पहले मैंने जिंदर महल को बोला कि मैंने नई जेवलिंग ऑर्डर की है हम्म। और जाऊंगा, आजमाऊंगा, देखूं कैसा महसूस होता है। क्योंकि वो मेरा पहला सबसे पहले स्पोर्ट्स में आया, तो मैं ट्रैक एंड फील्ड ही चूज किया था, जैवलिंग। आपको सो उसमें बहुत मिस। पदक भी मिला था? जी, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं नेशनल में। लेकिन बेसबॉल खेलना था तो यूएस चला आया था, लेकिन बहुत मिस करता हूँ। तो ये दर्शक जानना चाहेंगे, खुद मैं भी जानना चाहूँगा कि पहले जेवलिन, फिर आप हालांकि खेल से जुड़े रहे, फिर बेसबॉल, अब रेसलिंग करते हैं, तो ये इतना बदलाव कैसे आया? क्या सोच रहे थे आप? हमें लगता है कि ये जो सांसें जो हैं, ये फ्री में जब मिल रही हैं, तो हमें बंध के एक जगह नहीं रहना चाहिए। हम आजाद हैं। अगर हम अपने आप को रोकते हैं किसी चीजों से, तो वो हम स्वयं हैं। हम अपने आप को बांधते चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है कि जीवन में जो मन में आए वो करो। हाँ, लेकिन वो कर रहे हो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, उनके हित में हो, तो उस कार्य को करना चाहिए। तो इसीलिए हमने प्रोफेशन एक बार नहीं 3-3 बार चेंज किया और आने वाले भविष्य में भी करूंगा, तो क्योंकि प्रोफेशन, जीवन एक बार मिला है। ये जी बहुत बोलिए। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप एबीपी न्यूज़ पर कि आने वाले दिनों में वीर महान अपना प्रोफेशन एक बार फिर से बदल सकते हैं, मतलब कि रेसलर के अलावा भी हम उनको किसी और रूप में देख सकते हैं। किस रूप में देखेंगे? देखिए, ये जीवन है और जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जैसे मौसम को देख लीजिए, वो भी बदलता रहता है। जी। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वही प्लेटफॉर्म हमारे लिए सब कुछ बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे भारतवासियों को बहुत पसंद आया है जब जब स्क्रीन पे उन्होंने हमें देखा है। और जरूरी नहीं है कि, ये खुलासा नहीं कर रहा हूं कि मैं अगला मेरा स्टेप क्या होगा, वो कुछ भी लेकिन हो कुछ सकता नया है। होगा। तो जीवन की बात कुछ चली है नया तो होगा, वो नाथ जानते हैं। एक और बात बता दीजिए कि जीवन की जब बात चली है तो जीवन में आपका सपना कभी ये भी था कि आप इंडियन आर्मी में जाएं, देश को सर्व करें? हाँ,
हाँ गया था ट्राई आउट के लिए। जी। जब मैं 17 साल का था तो मुझे बहुत जल्दी थी जाने के लिए आर्मी में। और अभी भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अपने सोल्जर्स का। अमेरिका में अभी कल हमारा लंच हुआ था 20 अमेरिकन सोल्जर्स के साथ। तो उनसे हमारी वार्तालाप हो रही थी इसी बारे में कि क्या हमने ट्रायल किया है आर्मी में। तो मैं उनको बता रहा था कि मैं गया था, लेकिन मैं अंडर एज था तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। हमारे दो ब्रदर्स वो आर्मी में हैं, एक बीएसएफ में है और एक आर्मी में है, वो सर्व कर रहे हैं अभी भारत में। जी। तो मैं अपने सेनाओं का बहुत बड़ा फैन हूँ। सेनाओं बहुत के बड़ा फैन फैन हूँ। हैं, बचपन में आर्मी में जाने का सपना था। एक आखिरी सवाल और बताइए कि जो लड़के अभी छोटे गांव या शहरों में भारत में रहते हैं, वो क्या करें और कितना ख्वाब देख लें कि ऐसे वीर महान की तरह जाके पूरी दुनिया में चमकें? उनके लिए एक संदेश मैं दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो वीर महान से और ऊपर उठें और चमके, भारत देश का, मातृभूमि का नाम और रोशन करें। लेकिन वो ख्वाब देखने से नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए जीवन में। माँ बाप की बातों को मानो, क्योंकि अगर जीवन में कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप बड़े कामयाब बने तो वो माँ और बाप होते हैं। तो उनकी बातों को हमें आपको मानना चाहिए। अब की जो पीढ़ी चल रही है, मेहनत करो, माता पिता की बातों को मानो, और जिसमें समाज का कल्याण हो, देश का मान सम्मान बने, ऊपर उठे, वो कार्य करो, मेहनत करो। निस्वार्थ निष्कपट भाव से करोगे तो सब चीजें मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी। और वो मैंने देखा है अपने जीवन में। निस्वार्थ भाव से मैंने बहुत से कार्य किए हैं और उसमें सफलता भी मैंने पाई है। लेकिन हाँ, कभी ये नहीं रहा है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं तो जिससे मैं कितना बड़ा घर खरीद लूं, कितना बड़ा गाड़ी खरीद लूं, कितना मान सम्मान पालूं। नहीं, मान सम्मान पाने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो फेल अवश्य होगे। और अगर मान सम्मान ना पाने के लिए सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, जिसमें अपने लोगों का मान सम्मान ऊपर हो, ठीक है, तो कामयाब आप होते चले जाएंगे। ये मैंने देखा है, 18 साल से देखते यही तो आ रहा। तो कई सो लोगों के आप आदर्श हैं, उनको आपने संदेश दिया। ये भारत में रेसलिंग का भविष्य आप कहाँ देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में? अब देखिए, भविष्य तो नाथ जानते हैं। फिलहाल जैसा चल रहा है, हो सकता है कि एक नए बदलाव की जरूरत है, और वो हो सकता है कि WWE वो नई बदलाव लेके आए भारत के लिए। तो हम और आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी नाथ जाने। अभी तो फिलहाल एक्साइटमेंट है कि WWE इतने सालों बाद अपनी मातृभूमि भारत पे आ रही है। आपका सो उसकी खुशी है। अपनी ही मातृभूमि पर आपका स्वागत करेंगे हम लोग। अभी से आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप आइए। वीर महान हमारे साथ जुड़े हैं। अंतिम में वही जो कविता है, मैं उसको दोहरा देता हूँ द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये इसी के साथ वीर महान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ विवेक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, नमस्ते। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।